हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 44 को। और पार्ट 44 सर्कल का 6th पार्ट होगा। तो इस पार्ट में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। जो भी अपन कॉन्सेप्ट देखे थे एंगल्स इन ए सर्कल से रिलेटेड, उससे बेस्ड अपन अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस है जो एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है। आइदर वो प्री में पूछता है, नहीं प्री में पूछा उस क्वेश्चन को तो मेंस में वो क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। तो उस तरह के भी क्वेश्चंस को अपन इस सेशन में देखेंगे। बट एंगल्स इन ए सर्कल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो एंगल्स इन ए सर्कल का एक और पार्ट बनेगा जहां पे अपन जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, उसका थ्योरम देखेंगे। फिर साइक्लिक ट्रायंगल होता है जो चक्रीय त्रिभुज बोलेंगे एक ढंग से, उसका भी एक एंगल से रिलेटेड थ्योरम होता है, उसको पार्ट 45 में अपन कवर करेंगे। तो आज के इस पार्ट में अपन केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। एसएससी सीजीएल का जो फेवरेट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया शुरू से देखना शुरू करें, पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो फ्लो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 43 तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था, 8 क्वेश्चन देखे थे। आज इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 प्रोसीड करने से पहले जस्ट एक रिवीजन मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले क्लास में क्या क्या चीजें हम लोग को ध्यान में रखना था। तो एंगल निकालने से पहले हम लोग को टोटल 3 चीजें ध्यान में रखना था। पहला चीज क्या था, 3 नहीं एक्चुअली 4 चीज, कि जो कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। दूसरा रेडियस को ध्यान में रखना था। तीसरा जो है हम लोगों को एंगल एट सेंटर क्या बन रहा है उसको ध्यान में रखना था। चलिए चौथा जो ध्यान में रखना था वो एंगल एट सरकमफ्रेंस क्या बन रहा है उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इन्हीं चारों पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपन जितने भी लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बी पी आर 3 points on a circle having center O. Okay, if angle OAP is equal to 25 degree and angle OBP is equal to 35 degree, then the measure of angle AOB is what? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है, बट इसका जो बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा। ए बी पी बोल रहा है कोई 3 पॉइंट्स है एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओ दिया गया है। तो चलिए सर्कल का सेंटर जो है ओ दिया गया है, आपको बोला है एंगल ओ ए पी। ओ ए पी यदि अपन इस तरह से ले ले, ओ ए पी आपको 25 डिग्री दिया गया है। तो चलिए इस एंगल को अपन 25 डिग्री ले लिए। एंड एंगल ओ बी पी, तो चलिए इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो एंगल ओ बी पी आपको दिया गया है 35 डिग्री। ओके, देन द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी कि आपको ए वाला एंगल पता करना है कि ए वाला एंगल क्या होगा। अब देखिए जो एंगल एक्स बन रहा है, एंगल ए ओ बी बन रहा है, वो सेंटर पे बन रहा है, यानी कि आपको सरकमफ्रेंस का ए वाला जो एंगल है ए पता हो जाए तो आप सेंटर का एंगल आराम से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको हम लोगों ने ओ को पी से मिला दिया। अब देखिए जो कॉर्ड ए पी है उस सेंटर से मिलाने पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ए दोनों साइड आपस में बराबर होंगे तो जो लेफ्ट साइड वाला जो आपका एंगल बनेगा वो भी तो 25 डिग्री का आएगा। सिमिलरली ओ से पी को मिलाया तो ओ पी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। अब एंगल जो है ओ बी पी 35 दिया गया है तो ए वाला एंगल भी 35 डिग्री हो गया, यानी कि जो पी पे एंगल बन रहा है एंगल ए पी बी जो बन रहा है वो कितना बनेगा, 25 प्लस 35 विच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री का। वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो यानी कि जो आपका x का वैल्यू निकालना है एंगल ए ओ बी विच विल बी इक्वल टू x क्या हो जाएगा, डबल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी आवर
राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ इफ एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, चलिए ओ को सेंटर ले ले, ओ ए बी आपको दिया गया है 30 डिग्री का। तो चलिए इस तरह से यदि आप लेते हैं ओ ए बी, यानी कि ए वाला एंगल आपको 30 डिग्री का दिया गया है। बाद में क्या बोला है? एंड द एंगल ओ बी, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी पी नहीं, एंगल ओ बी सी बोल सकते हैं। एंगल ओ बी सी कितना दिया गया है? 40 डिग्री दिया गया है। ओके, ये वाला एंगल आपको एंगल ओ सी बी दिया गया है 40 डिग्री। एंगल ओ कहीं पे अपन सी ले लेते हैं एक पॉइंट, एंगल ओ सी और बी, ये वाला जो एंगल है आपको 40 डिग्री का दिया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ओ से ए को मिलाया, ओ से बी मिलाया, यदि ए एंगल 30 डिग्री है तो ए वाला भी एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए 40 डिग्री का एंगल है तो ए भी एंगल आपको 40 डिग्री का होना चाहिए। तो जो बी पे एंगल बन रहा है, बी पे एंगल क्या बन रहा है? 30 प्लस 40 विच विल बी इक्वल टू 70 डिग्री का। अब आपसे पूछा क्या गया है? एंगल ए ओ सी, ए वाला एंगल पूछा गया है, तो एंगल एट सेंटर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ सेंटर जो होगा सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल हो जाएगा। 2 इंटू 70 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराना चाहूंगा, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल नहीं तो हर ऑल्टरनेट ईयर ए वाले क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछता है एसएससी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, दो कॉर्ड्स आपको दिए गए हैं, ए बी एंड सी डी दिया गया है, ए बी सी डी दिया गया है। एक सपोज ये फिगर आपको दिया गया है, इस ढंग से मान के चलिए कि इसी तरह का फिगर दिया गया है, जिसमें ए बी है, सी राइट साइड में है, डी अगेन लेफ्ट साइड में है। इस तरह के आपको फिगर दिया गया है। टू कोर्स ए बी एंड सी डी मीट्स एट पी, यानी कि दोनों जो कॉर्ड है वो आपको पी पे मिल रहा है इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, और सर्कल का सेंटर ओ दिया गया है। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ए वाला एंगल आपको 20 डिग्री का दिया गया है। चलिए फाइंड एंगल बी पी सी। अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो एंगल क्या करना है? बी पी सी। ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो ए एंगल अपोजिट वर्टेक्स ए एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सम्मुख कोण जो होगा, तो कोई एक एंगल आप निकाल लेंगे तो जो हम लोग को रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है वो निकल जाएगा। तो एंगल बी पी सी आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक चीज आपको अपनी तरफ से ए से सी को मिलाना पड़ेगा। तो चलिए ए से सी को हम लोगों ने मिला दिया, ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने अपनी तरफ से किया। अब आगे क्या करना है? आगे जो आपको करना है, देखिए ए ओ डी आपको 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, यानी कि जो आपको आर्क है ए डी वाला आर्क जो है, चूंकि आपको बताया था कि एंगल निकालने के लिए क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल का या रेडियस देखिए, या नहीं और रेडियस देखिए, और तीसरा पॉइंट था सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, चौथा पॉइंट था सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बन रहा है। इन्हीं चारों पॉइंट्स को यूज करके अपन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए एडी जो आर्क है वो सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सेम एडी आर्क क्या आपको सी पे हाफ एंगल बनाएगा, हाफ सेंटर के एंगल का आधा, तो ए वाला एंगल आपको 15 डिग्री का बनेगा। देखिए ए ओ डी 30 डिग्री दिया गया है, जो चाप है ए डी वो सेंटर पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो परिधि पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 15 डिग्री का। सिमिलरली यदि आप चाप सी बी पे गौर से देखिए, चाप सी बी को गौर से देखेंगे तो चाप सी बी जो है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 20 डिग्री का। तो चाप सी बी जो है आपको
सरकमफ्रेंस यानी कि ए पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 20 का आधा 10 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, आई होप इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एडी चाप सेंटर पे 30 डिग्री का तो सरकमफ्रेंस पे 15 डिग्री का, सीबी चाप सेंटर पे 20 डिग्री का तो सरकमफ्रेंस पे 10 डिग्री का। अब आप ट्रायंगल ए पी सी में गौर कीजिए, ए पी सी में गौर कीजिए। ए एंगल 10 डिग्री का, ए एंगल 15 डिग्री का, तो जो दो एंगल है एपीसी में, एक्सटर्नल एंगल क्या है, एक्सटर्नल एंगल आपका बीपीसी है, एक्सटर्नल एंगल बीपीसी है। और आपको पता है कि एक्सटर्नल एंगल एट ए पॉइंट क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल, सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको P पॉइंट पे एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करना है, तो P पॉइंट के अलावा जो दो पॉइंट है वहां पे जो एंगल्स बन रहे हैं उसका सम कर दीजिए। तो एंगल BPC क्या हो जाएगा, 10 डिग्री प्लस 15 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 25 डिग्री होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बट ये एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, तो क्या इसके लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस ढंग से याद कर सकते हैं कि हर केस में डायरेक्ट जो गिवन डेटा है उसको कुछ जोड़ घटा के आंसर लाया जा सकता है क्या? तो यस, चलिए उसको देख लेते हैं कि इस तरह का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस का। तो इस तरह का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। वेन एवर एंगल बाई टू डिफरेंट कोड्स एट सेंटर आर गिवन एंड द एंगल एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोड्स आर आस्क्ड, मतलब कि पिछले जो क्वेश्चन नंबर 11 देखे तो वहां क्या हुआ था कि सेंटर पे जो है एंगल दोनों के द्वारा सेंटर का एंगल दिया गया था। अब आपको P पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको सेंटर पे एंगल दिया रहे और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल फाइंड आउट करना रहे, तो उसके लिए टोटल दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, एक तो पता हो गया आपको कि जब दो कॉर्ड्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो इस सर्कल को आप बोल सकते हैं कि दो भाग में बट रहा है। यदि इसको इस ढंग से कंस्ट्रक्शन करेंगे तो दो भाग में बट रहा है, या इस तरह से यदि इसको भी देखें तो यहाँ भी तो यदि आप इंटरसेक्शन पॉइंट के परपेंडिकुलर या कोई एक ऐसा चीज ले तो दो बराबर भागों में आपका जो सर्कल बट जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, इफ द एंगल एट सेंटर इज गिवन बिटवीन पॉइंट्स ऑन सेम साइड, यानी कि यदि आपको ए बी सी डी, अब एक कंफ्यूज नहीं होना है कि पिछले क्वेश्चन में आपने सी राइट साइड में लिया था, यहाँ लेफ्ट साइड में क्यों ले रहे हैं। यदि ए बी और सी डी दो कॉर्ड दिया गया है तो इसका मतलब एक्चुअल जो है आपको यदि फिगर नहीं दिया गया है तो ए बी यहाँ लिखेंगे, फिर सी डी जो है सी को लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, सी डी ऐसे होगा। ओके, तो बोल रहा है पहला पॉइंट, इफ द एंगल एट सेंटर इज गिवन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सेम साइड, यदि सेंटर का एंगल यदि ए ओ सी यदि आप गौर से देखेंगे, यदि सेंटर पे एंगल इस तरह से दिया रहे और दोनों पॉइंट जो है दोनों पॉइंट सेम साइड में, आइदर लेफ्ट में हो या आपको राइट में हो या टॉप में हो या बॉटम में, लेकिन दोनों पॉइंट्स जो है एक ही साइड में, जब सेंटर का एंगल दिया रहे और दो पॉइंट्स जो है एक ही साइड में हो, देन द आंसर विल बी द एवरेज ऑफ एंगल एट द सेंटर। इस तरह से यदि BD भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है तो जो एंगल यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, सपोज ए अल्फा है ए बीटा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एंगल बनेगा वो आपको क्या होगा, सेंटर के एंगल का एवरेज होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। ओके, बट कब होगा, जब जो एंगल सेंटर का एंगल जो दिया रहेगा वो दोनों पॉइंट एक ही साइड में हो, आइदर लेफ्ट में हो या राइट में हो। जैसे यहाँ पे आपको एंगल AOC दिया गया हो, एंगल BOD दिया गया हो, तो देखिए A और C एक ही साइड में है, B और D एक ही साइड में है, तो यदि सेंटर का एंगल दिया रहे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल क्या होगा, दोनों का एवरेज, मतलब कि सेंटर के जो एंगल दिया गया है उस दोनों एंगल के सम को आधा कर दीजिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ द एंगल एट सेंटर गिवन बिटवीन पॉइंट्स ऑन डिफरेंट साइड, सपोज A B C D आपको
ऐसा कॉर्ड्स दिया गया है, यहाँ पे ओ एक सेंटर है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपको इस तरह से दिया गया है कि दोनों पॉइंट्स आपको जो है दो साइड में, एक लेफ्ट में हो और दूसरा राइट में हो, सेम साइड में नहीं हो, डिफरेंट साइड में हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एंगल एओडी में ए क्या है, लेफ्ट साइड में है, डी क्या है, राइट साइड में है। सिमिलरली आपको एंगल बीओसी दिया रहा है, तो यहाँ पे देखिए सी क्या है, लेफ्ट साइड में, बी क्या है, राइट साइड में। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आए तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा आपको 180 माइनस दोनों का एवरेज कर दीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। ए एंगल अल्फा है और ए एंगल बीटा है, तो उसको आपको 180 में से उसके एवरेज को घटाना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को इस कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हम लोग को फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। टू कॉर्ड्स, चूंकि यहाँ पे ए बी और सी डी दिया गया है, ये ऐसा फिगर ही दिया गया है। ए बी एंड सी डी मिट्स एट पी इन सर्कल एओडी 30 डिग्री दिया गया है, एओडी यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखिए एओडी, ए और डी दोनों सेम साइड में है, बी ओ सी 20 डिग्री, और यहाँ पे सी भी राइट साइड में, बी भी राइट साइड में, सेम साइड में है। तो एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आपका सेंटर के एंगल का सीधा सीधा एवरेज हो जाएगा, मतलब 30 प्लस 20/2 विच विल बी इक्वल टू 25 डिग्री। और यही जो अपन ट्रेडिशनल अप्रोच में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन, तो 25 डिग्री ही आंसर आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टू कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस। चलिए टू कॉर्ड्स दिया गया है, पी क्यू एंड आर एस दिया गया है, पी क्यू आर एस। इसमें फिगर नहीं दिया गया है तो हम लोग ऐसे ही ड्रा करेंगे। मिट्स एट टी, मिट्स एट टी इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ओ सेंटर ले लेते हैं। एंगल पी ओ आर, पी ओ आर आपको दिया गया है क्या, 50 डिग्री दिया गया है, ओके। एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस आपको दिया गया है कितना, 40 डिग्री। फाइंड पी टी आर, पी टी आर यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए जो एंगल एट सेंटर का पॉइंट है, एंगल एट सेंटर वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, सेम साइड में है, सेम साइड में है, तो एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो जाएगा वो आपको सीधा सीधा सेंटर के एंगल का एवरेज हो जाएगा, मतलब कि 50 प्लस 40/2, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आ जाएगा 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी ऑलरेडी आपको एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड किया, जस्ट आपको पॉइंट एक यही ध्यान में रखना है कि जो एंगल एट सेंटर का जो पॉइंट है सेम साइड में है या डिफरेंट साइड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट्स एट पी। ए बी और सी डी दो कॉर्ड दिया गया है, ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पी, ओ सेंटर दिया गया है, ओके। इफ एंगल ए पी सी, इफ एंगल ए पी सी यानी कि इस केस में जो है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का ही एंगल दे दिया गया है 40 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी, ए ओ सी देखिए ए ओ सी कहाँ बन रहा है, ए ओ सी इस तरह से, प्लस एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला एंगल, इस दोनों एंगल का, सपोज इसको अल्फा ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब एक चीज तो आपने दिमाग में आपको आ गया फिगर ड्रा करके, क्या आ गया कि जो दोनों जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स सेम साइड में है, पॉइंट्स क्या है, सेम साइड में है, पॉइंट सेम साइड में है। तो जैसे ही पॉइंट सेम साइड में हो गया तो एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा एंगल एट सेंटर का एवरेज हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का आधा हो जाएगा।
ओके अब देखिए एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कितना दिया गया है 40 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया 80 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 80 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट वर्बली भी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, बट आपको केवल एक चीज ध्यान में रखना है कि जो एंगल एट सेंटर दिया गया है उसके पॉइंट्स सर्कल के सेम साइड में है या सर्कल के डिफरेंट साइड में है। आपको मैं बता दूं कि ए वाला क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2016 के मेंस में पूछा गया था। कितना इजी क्वेश्चन था, यदि आप राइट अप्रोच फॉलो करते हैं तो जस्ट आप क्वेश्चन को रीड आउट करके ही जस्ट एक फिगर ड्रा करके इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। टू कॉर्ड्स दिया गया है आपको ए बी एंड सी डी दिया गया है। चलिए ए बी सी डी। आपको मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल शायद याद नहीं है मुझे 2015 में पूछा गया था। तो चलिए टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पी। चलिए पी ए सेंटर ओ दिया गया है। इफ एंगल ए ओ डी, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है क्या, इफ एंगल ए ओ डी। अब आपको ए वाला एंगल ए ओ डी दिया गया है कितना 100 डिग्री का, तो ए एंगल आपको 100 डिग्री दिया गया है। फिर आपको बी ओ सी जो है आपको दिया गया है 70 डिग्री का। ओके चलिए द वैल्यू ऑफ ए पी सी, यानी कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल निकालना है। चलिए एक बार इसको मैं ट्रेडिशनली आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर अपन वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए जो आर्क एडी है, आर्क एडी आपको सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है 100 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या आप कुछ और यहाँ पे कर सकते हैं क्या, ए से डी को मिलाए, आर्क एडी सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या आपका आर्क जो एडी है सरकमफ्रेंस पे 50 डिग्री का एंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखिए आर्क जो आपको यहाँ से ए सी और डी को यदि आप डायरेक्ट मिलाते हैं इस तरह से, तो आर्क एडी आपको सेंटर पे 100 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ सी पे जो ए वाला एंगल आएगा 50 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके सिमिलरली जो आपका आर्क बीसी है वो सेंटर पे 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सेम जो ये चीज बीसी आर्क जो होगा वो आपको क्या यहाँ पे 20, देखिए ये वाला चीज जो है 50 डिग्री का एंगल बना, बीसी आर्क सेंटर पे 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या इस ट्रायंगल में जो बीसी होगा यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऑब्वियसली बनाएगा। अब आपको ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ट्रायंगल ए पी सी में आप गौर से देखिए, इसको यदि आप अल्फा लेते हैं तो अल्फा प्लस 50 प्लस 35 का वैल्यू आपको 180 डिग्री आना चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 95 डिग्री आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 95 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बट एक चीज आपको जस्ट बेसिक आप ध्यान में दीजिए, आपको सेंटर का एंगल दिया गया है, इंटरसेक्शन पॉइंट का एंगल निकालना है। आपको ध्यान केवल क्या रखना है कि जो सेंटर का एंगल का पॉइंट है वो सेम साइड में है या अलग साइड में है, ए लेफ्ट साइड में है, डी आपको राइट साइड में है, सिमिलरली सी लेफ्ट साइड में है, बी राइट साइड में है। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स आपको डिफरेंट साइड में दिया गया है। अब सेम कॉन्सेप्ट जो अपन देखे थे वो अप्लाई कीजिए। एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एट सेंटर का एवरेज, एंगल एट सेंटर क्या है 100 प्लस 70 का आधा हो जाएगा, 180 माइनस 170 बाई 2 कितना आ जाएगा 85, 180 माइनस 85 आपको 95 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 95 डिग्री। यहाँ हम लोगों ने ट्रेडिशनली देखा, यहाँ जस्ट आपको कॉन्सेप्ट का यूज करके देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओके, ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर, ओके। इफ एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल ई डी एफ, यानी कि ए वाला एंगल आपको एक्स ले लिया हम लोगों ने, एक्स आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन अपने तरफ से क्या किया, पॉइंट बी को ई से मिला दिया, ओके। अब देखिए सेमी सर्कल का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो जो डायमीटर ए बी है वो आपको सरकमफ्रेंस पे ए वाला एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो इधर वाला भी एंगल आपको कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ओके। अब एक चीज और गौर से देखिए, जो आपका आर्क जो दिया गया है ई एफ, आर्क ई एफ जो है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का एंगल बना रहा है आर्क ई एफ, यानी कि ए वाला जो आर्क है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सेम आर्क ई एफ जो होगा यहाँ पे, सेम आर्क ई एफ जो है सरकमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सेंटर के एंगल का आधा, यानी कि 20 डिग्री का। तो एंगल ई बी एफ कितना हो जाएगा आपको, 20 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल ई बी डी में आप गौर से देखें क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको 180 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एक्स विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110। एक्स का वैल्यू इस तरह से आपको आ गया 70 डिग्री। तो जस्ट देखिए कितना इजीली अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एंगल से निकालने के लिए क्या, सेंटर का एंगल, सरकमफ्रेंस का एंगल, जो थियरम था डायमीटर कितने डिग्री का कोण बनाएगा परिधि पे, जस्ट वही सब अपन यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। केवल एक ही चीज मेन था कि बी से ई का कंस्ट्रक्शन, बी से ई का कंस्ट्रक्शन किए क्या हुआ, अर्थवृत्त का कोण समकोण हो गया। चाप ई एफ, आर्क ई एफ जो है सेंटर पे 40 डिग्री का एंगल बनाया तो बी पे 20 डिग्री का बना है। इस तरह से एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओके, ओ इज द सेंटर of the circle. A, B, C and D are the points on the circle. Line segment AD and BC intersect at Q. Line segment AD and BC जो है आपको intersect at Q है, okay. Such that angle AQB is equal to 100 degree. जो आपको इस तरह से एंगल बन रहा है AQB, ए वाला एंगल आपको दिया गया है 100 डिग्री का। चलिए आगे क्या दिया गया है, while segment CA and BD extended meet at point P. CA को अपन एक्सटेंड किए तो ये दोनों पॉइंट जो है P पे मीट कर रहा है। CA एंड B क्या है, BD को एक्सटेंड करने से P पे मीट कर रहा है, ओके, आउटसाइड द सर्कल। एंड एंगल CPD ए वाला एंगल आपको 60 डिग्री का दिया गया है। फाइंड एंगल AOB, यानी कि यहाँ का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। AO क्या है, सेंटर है, यानी कि आपको सेंटर का एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको अपन ले लेते हैं, कुछ एंगल ले लेते हैं। अब देखिए सेंटर का एंगल को अपन 2x ले लेते हैं, तो सरकमफ्रेंस पे ए एंगल कितने का बनेगा, x का। ये भी तो सरकमफ्रेंस का एंगल है, ये भी एंगल कितने का बनेगा, x का बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटर पे आपने माना है 2x डिग्री का एंगल बन रहा है। अब एक चीज आपको गौर करना है क्या, कि इस वाले AD स्ट्रेट लाइन पे ए वाला एंगल 100 डिग्री का है, तो ए वाला एंगल कितना का हो जाएगा, 80 डिग्री का, ओके। सिमिलरली आपको एक चीज और गौर करना है कि स्ट्रेट लाइन BC के लिए एंगल 100 डिग्री का है, तो ए वाला एंगल आपको कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, ओके। अब ट्रायंगल CAQ में कंसंट्रेट कीजिए। CAQ में यदि आप कंसंट्रेट करेंगे तो ए वाला एंगल x, ए वाला एंगल 80, तो जो एक्सटर्नल एंगल एट ए होगा, एक्सटर्नल एंगल एट ए क्या हो जाएगा, सम ऑफ रिमेनिंग टू इंटरनल एंगल, यानी कि जो आपका आएगा एंगल DAP, यानी कि ए वाला एंगल कितना आ जाएगा आपको 80 प्लस एक्स,
80 प्लस एक्स आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80 प्लस एक्स। सिमिलरली यदि आप गौर करेंगे, सिमिलरली क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल बी क्यू डी में यदि आप गौर करेंगे, बी क्यू डी में तो ए एंगल 80 डिग्री का, ए एंगल x डिग्री का, तो पॉइंट बी पे जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, यानी कि एंगल पी बी सी यदि लेंगे तो ए भी 80 प्लस एक्स का बनेगा। तो ए एंगल 80 प्लस एक्स का बी पे भी बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल पी ए क्यू बी में ध्यान से देखिए, पी ए क्यू बी में आप ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का जो कितना होगा 360 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा 80 प्लस एक्स प्लस 80 प्लस एक्स प्लस 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री बनेगा। ओके, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस कितना हो जाएगा 320 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 2x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया था एंगल AOB, और एंगल AOB को आपने कितना माना था 2x डिग्री ही माना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर एंगल AOB कितने के बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 40 डिग्री होगा। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या आपको मेरे पढ़ाने के स्टाइल को लेकर के कुछ फीडबैक हो, आप ज़रूर कमेंट के थ्रू हमको बताएं कि क्या आपका फीडबैक है या क्या आपका डाउट्स है। प्रैक्टिस के लिए, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप वहां आकर के आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां क्लिक करके आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आपको वीडियोज अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए, फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। Thanks for watching this video. Bye bye.